नमस्कार, जय हिंद। तो आइए आज हम आ गए हैं करंट अफेयर के डे 7 पर। जी हाँ, डेली आपको करंट अफेयर लगभग उपलब्ध कराया जा रहा है। जिस दिन करंट अफेयर नहीं मिल रहा है उस दिन किसी अन्य टॉपिक पर आपको वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन अब 1 से 2 दिन में आपको प्रतिदिन कम से कम 2 सब्जेक्ट तो उपलब्ध कराने ही हैं। तो चलिए, आज भी लगभग 60 प्रश्न मिलेंगे करंट अफेयर के और सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण होंगे। मैं उन्हीं प्रश्नों को ला रहा हूं, उन्हीं टॉपिक से प्रश्न उठा रहा हूं जिस टॉपिक से बिहार दरोगा एग्जाम में सवाल आते हैं। उन सारे टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूं। तो चलिए, हमारा टारगेट होगा कि 25 से 30 मिनट के अंदर इस वीडियो को समाप्त कर दें, क्योंकि क्वेश्चन 60 है तो लगभग 30 मिनट के आसपास हम इस वीडियो को समाप्त करने का टारगेट रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ा इसको जूम कर लें ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ पाए। हाँ, आइए, पहला प्रश्न, सीपी राधाकृष्णन भारत के कौन से उपराष्ट्रपति बने? हमने पिछले वीडियो में ही बताया था, इस बात का जिक्र किया था कि अभी जो प्रधानमंत्री हैं, पीएम जी हैं, जो प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जो उपराष्ट्रपति हैं, तीनों का जो क्रम है वो 15वां है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे पूछा जा सकता है। ये भी पूछेगा कि अभी वर्तमान में कौन उपराष्ट्रपति हैं, तो सीपी राधाकृष्णन। चलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की बात कर रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि जब महिला से संबंधित प्रश्न आए ना, तो महिला वाले प्रश्न पर थोड़ा सा ठहरिए। महिला वाले प्रश्न में थोड़ा सा आपको ठहरना है और ध्यान देना है। विजया रहाटकर, जी हाँ, विजया रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं। ध्यान दीजिएगा। आइए, तीसरा सवाल, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अच्छा, कभी नीति आयोग के अध्यक्ष पूछ दे तो ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। तो नाम मत खोजने लगिएगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नाम नहीं, लेकिन यहाँ उपाध्यक्ष की बात किया है। तो उपाध्यक्ष जो हो जाएंगे SK बेरी, यानी सुमन कुमार बेरी, है ना। लेकिन यही अगर अध्यक्ष रहता तो मोदी जी हो जाते, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आइए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, पहले भी इस क्वेश्चन को मैं हिंट के माध्यम से कराया हूं। NSD पूछता है, NSD के अध्यक्ष कौन है? तो NSD के जो अध्यक्ष हैं वो है परेश रावल। जी हाँ, परेश रावल। हाँ, वही परेश रावल जो आप सोच रहे हैं बाबू भैया। चलिए, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो नए अध्यक्ष कौन है? तो हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष हैं वो है दिलीप तिर्की। याद रखिएगा, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष जो हैं वह है दिलीप तिर्की। ये भी पूछ सकता है। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति, ये प्रश्न मैं पहले भी कराया हूं और ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है और याद भी इजीली हो जाएगा। नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक। नामीबिया को आप N से लिखेंगे, नामीबिया, ठीक ना। इनके पहली महिला जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है नेटुम्बो, यानी N से यहां भी शुरू होगा, नंदी N से यहां भी शुरू होगा, और नदैतवा, ये तीनों N, और नामीबिया। याद रखिएगा, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति। मैं बार बार कहता हूं कि जब महिला से संबंधित प्रश्न आए तो उस प्रश्न पर ठहरिए, और जहां महिला पहली हो तो वहां और ठहरिए। मैं इस बात को बार बार कहता हूं आप लोगों से। चलिए, यूरोपीय परिषद के वर्तमान अध्यक्ष, जी हाँ, यूरोपीय परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सवाल संख्या 7, एंटोनियो कोस्टा। यूरोपीय परिषद के वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा है, ध्यान रखिएगा। आइए 8वें सवाल पर आते हैं। पिनाका क्या है? पिनाका क्या है? तो देखिए, पिनाका एक रॉकेट प्रणाली है। पिनाका क्या है? तो बताएंगे कि पिनाका एक रॉकेट प्रणाली है, ठीक ना। पिनाका पूछता है, अब एक पिछली बार पूछा था कि अपाचे क्या है? तो अपाचे अमेरिकी कंपनी जो हेलीकॉप्टर बनाई है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, वो है। पिनाके पूछा तो पिनाके बताएंगे, पिनाका ये रॉकेट प्रणाली है और यह भारत में विकसित हुई है भाई। यह कहाँ विकसित हुई है? भारत में विकसित हुई है पिनाका, तो ध्यान रखिएगा। एक S-400 पूछता है तो S वाला है, ये रूस हो जाता है, ठीक ना। रफाल या राफेल, तो राफेल फ्रांस की है, ठीक ना। हेलिना, ये भारत में ही
चिनूक और ये अपाचे दोनों ये अमेरिकी है, अमेरिकी कंपनी है। हाँ, अपाचे अलग है, लेकिन चिनूक जो है वो बोइंग कंपनी के द्वारा, दोनों हेलीकॉप्टर ही है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, हाल ही में दाना चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ है? दो तरीके से सवाल पूछता है, एक प्रभावित क्षेत्र पूछता है और दूसरा जो पूछता है वो पूछता है कि नामकरण किसने किया था। मैं दोनों बताऊंगा। दाना चक्रवात से प्रभावित जो क्षेत्र है वो है ओडिशा और पश्चिम बंगाल। लेकिन अगर बात करें कि इसका नामकरण किसने किया है, तो दाना दाना को तरस जाओगे। मैं पहले ही बताया हूं कि दाना दाना को तरस यानी कि कतरे कतरे को तरस जाओगे, ऐसे याद करिएगा। तो दाना चक्रवात का नामकरण कतर ने किया है। आइए, सागर में सम्मान पहल किस मंत्रालय के द्वारा? तो सागर है तो परिवहन पोत मंत्रालय ही होगा, तो ये तो इजीली आप याद कर लेंगे, डी ऑप्शन। चलिए, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल जो था उसका नाम बदल दिया गया है और उस दरबार हॉल का जो नाम है ना वह गणतंत्र मंडप रखा गया है। क्या रखा गया है? गणतंत्र मंडप, दरबार हॉल का। ठीक। अच्छा, पुराना जो संसद भवन था उसका नाम परिवर्तन करके संविधान सदन रखा गया है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है, संविधान सदन रखा गया है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए, सिरोई लिली उत्सव जो है यह मनाया गया है, कहाँ में मनाया जाता है? सिरोई लिली यह मिजोरम में मनाया जाता है, सिरोई लिली मिजोरम में, ध्यान रखिएगा, सिरोई लिली मिजोरम। अच्छा, ये भी एक पूछा है, चोयोरबा है ना, चोइराबो या चोयोरबा करके। तो पिछले वीडियो में मैं बताया था कि चोयोरबा जो है यह मणिपुर में मनाया गया है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है सिरोई लिली, तो सिरोई लिली क्या बताएंगे? मणिपुर बताएंगे, है ना। अच्छा, सिरोई लिली मणिपुर है ना, मैं मिजोरम बता रहा हूँ क्या? नहीं, मणिपुर, ध्यान रखिएगा। चोयोरबा और सिरोई लिली दोनों जो है वो आपका कहाँ है? तो दोनों जो है वो आपका मणिपुर में है, चोयोरबा भी और सिरोई लिली भी, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है एग्जाम में, सिरोई लिली और चोयोरबा भी। चलिए, भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? तो इनका नाम है, क्या नाम है? अंजू राठी राणा। अंजू राठी राणा पहली महिला, ये पहली महिला है इसलिए ये महत्वपूर्ण है। आइए, जॉर्जिया मेलोनी कौन है? मैं बहुत बार इस प्रश्न को करा दिया हूं और ये प्रश्न एग्जाम में आ जाएगा, आप यकीन मानिए ये प्रश्न आ जाएगा। इटली की पहली महिला ये प्रधानमंत्री है, पीएम है ये, पीएम, ध्यान रखिएगा, पीएम है ये इटली की, जॉर्जिया मेलोनी। एम से मेलोनी, एम से पीएम में एम आ जाएगा। चलिए, आइए, भारत का पहला तितली अभयारण्य, तो ये जानते हैं आप कि भारत का पहला जो तितली अभयारण्य है यह केरला में स्थापित किया गया है। कहाँ में? केरला में। चलिए, भारत की पहली चारागाह पक्षी गणना कहाँ हुई? भारत की पहली चारागाह पक्षी गणना जो हुआ है यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा कहाँ में है? तो काजीरंगा असम में है, काजीरंगा असम में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में यह गणना हुआ है। चलिए, आइए अगला प्रश्न, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय, अच्छा भारतीय की बात कर रहा है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किए हैं और यह सबसे उम्र दराज भारतीय हैं अब तक के, और इनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। जी हाँ, याद रखिएगा, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। चलिए, 18 नंबर प्रश्न, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला, माउंट एवरेस्ट सबसे कम उम्र की महिला। देखिए, ये प्रश्न बहुत आप इजीली याद कर लेंगे। सबसे कम उम्र, एक ज्योतिरात्रि के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया ना, यहां आप कम उम्र के जान लीजिए, कम और काम्या, कैसे नहीं होगा याद? एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम, तो कम से काम्या याद कर लीजिएगा कि काम्या कार्तिक, बस इतने में आपका याद हो जाएगा। कोई दिक्कत है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र, तो कम बताएंगे, काम्या, ठीक। और सबसे अधिक उम्र वाला बताया हूं पिछली वीडियो में, कमेंट करिएगा। चलिए, आइए, मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला पहला देश कौन बन गया है? मेनिंजाइटिस का टीका ये बना दिया है और इस देश का नाम है भैया कौन सा? तो यह देश का नाम है नाइजीरिया। ये मेनिंजाइटिस का टीका बनाने वाला पहला देश बन गया है। चलिए, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, विश्व की पहली
वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? विश्व की, मतलब पूरे विश्व में पहली ये हुआ है तो ये हुआ है उज्जैन में, ध्यान रखिएगा। विश्व की पहली वैदिक घड़ी जो स्थापित की गई है वह उज्जैन में स्थापित की गई है, ध्यान रखिएगा। आइए 21वां प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। लोकपथ मोबाइल ऐप, ये मोबाइल ऐप है लोकपथ, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जारी किया गया है? लोकपथ मोबाइल ऐप, अच्छा ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है। और ये इसमें सिस्टम ये है कि अगर आपको कहीं भी क्या दिखे, टूटी हुई सड़क दिखे, तो आप क्या करिए, तुरंत उसका फोटो लीजिए और फोटो ले करके कहाँ भेजिए, ये ऐप पर भेजिए लोकपथ वाले ऐप पर। तो इससे क्या होगा, सड़क अगर टूटा फूटा है तो उसकी मरम्मत की जाएगी या कार्रवाई की जाएगी, ठीक ना। लोकपथ मोबाइल ऐप है। ये मुख्यमंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, नाम भी याद रख लीजिएगा, मोहन यादव, है ना। इन्होंने ये लोकपथ मोबाइल ऐप किया है। और ये क्या है कि अगर इस ऐप से आप फोटो खींच करके भेजेंगे PWD लोक निर्माण विभाग में, आप शिकायत कर सकते हैं कि देखिए भैया फला जगह का टूटा हुआ है। मतलब बहुत अच्छी पहल है। मुझे तो मतलब ये है कि ये हर राज्य सरकार इसको लागू कराए। नहीं, कहीं टूटी सड़क हो तो भैया तुरंत फोटो खींच के भेजिए, शिकायत करिए वहां, तो ये सही रहता है। प्रचंड शक्ति अभ्यास 2025 से संबंधित है। प्रचंड शक्ति अभ्यास 2025 किससे संबंधित है? तो बताएंगे, यह भारत का तकनीकी सेवा प्रदर्शन था। भारत का तकनीकी प्रदर्शन था, तो ध्यान रखिएगा। आइए 8वां धम्म सम्मेलन 2024 कहाँ में आयोजित हुआ? 2024 में ही आयोजित हुआ था, यह अहमदाबाद में आयोजित हुआ था, गुजरात में। चलिए AI एक्शन समिट 2025, AI एक्शन समिट 2025, यह ग्रैंड पैलेस पेरिस में ये आयोजन हुआ है। AI एक्शन समिट 2025 का आयोजन जो हुआ है, यह कहाँ में हुआ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस के ग्रैंड पैलेस में, ध्यान रखिएगा। AI एक्शन समिट पेरिस। चलिए ये प्रश्न मैं पहले भी करा चुका हूं। तेलंगाना पुलिस द्वारा बच्चों को बचाने हेतु चलाया गया अभियान कौन सा था? तेलंगाना जानते हैं, ये 7600 बच्चों को शोषण से बचाया है, 7600 बच्चों को। और किसने? तेलंगाना पुलिस ने। और इन्होंने ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम था ऑपरेशन मुस्कान 11। ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या था? हंगर मतलब कि भूखमरी। तो भूखमरी में जो भारत का स्थान था वह था बहुत ही बेकार स्थिति, 105वें नंबर पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में 105वें नंबर पर है। विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो वह राज्य कौन हो जाएगा? विकल्प देखिए, विकल्प है MP, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो वो विद्याधन, ये इसमें जानते हैं बच्चों को लगभग 70,000 रुपये का इनको मिलेगा छात्रवृत्ति सालाना, है ना। ये राजस्थान के द्वारा जारी किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया है? AI मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये संचालित होगा और यह शिक्षण ऐप है, यह IIT पलक्कड़ के द्वारा किया गया है लॉन्च, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए प्रश्न संख्या 29, 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे नहीं मिला है? अच्छा पूछ रहा है कि नहीं मिला है। तो देखिए मैं कल ट्रिक बताया था, मन्नू PhD, मन्नू से मन्नू भाकर को मिला है, P से प्रवीण कुमार को मिला है ना, H से हरमनप्रीत को भी मिला है, तो इनको भी मिला है, प्रवीण कुमार को भी मिला है, और D से D गुकेश को मिला है। लेकिन यहाँ दो नाम बच गया, अवंती अग्रवाल और दीपा मलिक, तो इन दोनों को नहीं मिला है, ये ध्यान रखिएगा। 29 का जो हो जाएगा, यह हो जाएगा दीपा मलिक और अवंतिका अग्रवाल, इन दोनों को जो है वह नहीं मिला है 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये कुल 4 लोगों को ही मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए, मैं जब तक आई बाहर, ये गगन गिल ने लिखा है ये कविता, और इनको
इनको साहित्य पुरस्कार मिला है हिंदी के क्षेत्र में। हिंदी के क्षेत्र में 2024 का साहित्य पुरस्कार इनको मिला है और इनका नाम है, क्या नाम है? गगन गिल। मैं जब तक आई बाहर। अच्छा प्रश्न है। 8 जनवरी को दुनिया का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया गया? 8 जनवरी को ये प्रयागराज में स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा, जब कुंभ चल रहा होगा ना। चलिए, 13 जनवरी को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, जी हाँ, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? तो ये निजामाबाद तेलंगाना में किया है पीयूष गोयल ने। 25वें हार्नबिल महोत्सव, तो हार्नबिल तो जानते ही हैं आपकी नागालैंड में मनाया जाता है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कहाँ में? नागालैंड में। आइए, हाल ही में आईपीएल नीलामी में ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा गया। कितने रुपए में? 27 करोड़ रुपए में खरीदा गया, जिससे वह आईपीएल 2025 के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। ऋषभ पंत किस टीम से थे? तो ऋषभ पंत आप जानते हैं कि लखनऊ एलएसजी से थे, लखनऊ सुपर जायंट्स से थे, है ना, 2025 में। आइए, 15वां क्रिकेट विश्व कप आयोजन, 15वां क्रिकेट विश्व कप जो हुआ था वह भारत और बांग्लादेश, 15वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ में होगा? तो ये होगा भारत और बांग्लादेश। और ये कब होगा? तो ये 2031 में होगा ना, ध्यान रखिएगा। मिशन वसुंधरा 3.0, जी हाँ, मिशन वसुंधरा 3.0 किसने चलाया है? तो ये चलाया है वसुंधरा आसाम ने चलाया, आसाम ने, ध्यान रखिएगा। चलिए, नए भारत का सामवेद, नए भारत का सामवेद पुस्तक जो है यह किसने विमोचन किया था? तो ये उपराष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने ही किया था, तो ध्यान रखिएगा। डोप टेस्ट में, ये डोपिंग टेस्ट में असफल हो गए हैं और इन पर 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है और इनका नाम है शिवपाल सिंह। क्या नाम है? शिवपाल सिंह, ध्यान रखिएगा। आइए, 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बना? 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान जो फुटबॉल क्लब बना वो बना रियल मैड्रिड। क्या बना? रियल मैड्रिड। तो ध्यान रखिएगा, 39 का जो हो जाएगा वो क्या होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रियल मैड्रिड। आइए, 2025 की सबसे मूल्यवान आईपीएल टीम कौन बनी है? तुक्का लगाइए और जान लीजिए कि जो पहली बार इसमें आईपीएल जीता होगा, जो पहली बार इसमें आईपीएल जीता होगा, इसने कभी नहीं जीता और 18 साल के बाद अपने धब्बे, अपने दाग को साफ किया, वह मूल्यवान टीम बन गया। बताइए, 18 साल में एक बार जीता और बन गया मूल्यवान टीम 2025 का आईपीएल का, तो ये हो जाएगा आरसीबी। चलिए, डूरंड कप 2024-25 के विजेता, डूरंड कप 2024-25 के विजेता जो थे वो कौन थे भैया? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड थे। कौन थे? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, डूरंड कप 2024-25। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले जो हैं वो मनु भाकर, और यही मनु भाकर को पुरस्कार भी मिला था। अभी हम चर्चा कर रहे थे ना, मनु, क्या चर्चा कर रहे थे? मनु पीएचडी, मैं बताया था ट्रिक भी, मनु भाकर, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत कौर और डी गुकेश। अब पूछ सकता है कभी मनु भाकर का संबंध किससे है? तो ये भाई शूटिंग है ना, शूटिंग से। चलिए, 25वें आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, 25वां आईफा अवार्ड जो था इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो लापता लेडीज को मिला। आईफा याद रखिएगा, आईफा, लापता लेडीज। चलिए, निम्न में से किसे पद्म भूषण पुरस्कार नहीं मिला है? पंकज उदास को तो मिला ही है मरणोपरांत, शेखर कपूर को भी मिला है और सुशील मोदी को भी मिला है, मतलब इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है जिन्हें नहीं मिला है, सबको मिल गया है। चलिए, 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का फोकस देश कौन था? तो 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो फोकस देश था वह था ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। आइए, हाँ, 46 अर्जुन पुरस्कार 2024 के विजेता साजन प्रकाश, साजन प्रकाश थे तैराक, साजन प्रकाश क्या थे? तो ये तैराक थे, ध्यान रखिएगा, तैराकी से। नीति आयोग के अध्यक्ष, तो बताया हूं ना कि ये प्रधानमंत्री होते हैं तो मोदी जी हो जाएंगे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष जो है वो है मिनेश शाह। क्या नाम है? मिनेश शाह, ध्यान रखिएगा। जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला
अदिति शेंडे, ASD, अदिति शेंडे GD बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाले, ध्यान रखिएगा। INS कलवरी किस श्रेणी की, तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, ये जान ही गए होंगे। कपास उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य, तो जान लीजिए कपास उत्पादन में जो पहला राज्य है वो हो जाएगा क्या, गुजरात। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य मतलब कि सबसे ज्यादा कपास उत्पादन करने वाला राज्य जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो वह गुजरात हो जाएगा। कभी महाराष्ट्र मन में है तो महाराष्ट्र नहीं करिएगा, गुजरात करिएगा कपास उत्पादन में। और देश पूछ दे तो देश पूछ दे तो यही पड़ोसिया चाइना है ना, तो ध्यान रखिएगा। मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन किस राज्य में हुआ है, मंडुआडीह है ना, ये मडुआडीह उत्तर प्रदेश में ही है और मडुआडीह का नाम बनारस पड़ा है, बनारस रेलवे स्टेशन, बनारस रेलवे स्टेशन। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश होगा, बिहार नहीं होगा, यूपी होगा, उत्तर प्रदेश होगा। चलिए, फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर, तो ये आयुष्मान खुराना है फिट इंडिया मूवमेंट की। आइए अगला प्रश्न, कनाडियप्पा हाल ही में किस श्रेणी को जीआई टैग मिला है, कनाडियप्पा क्या है, ये पूछ रहा है आपसे, ये कनाडियप्पा क्या है, तो ये आदिवासियों का हस्तकला है कनाडियप्पा, ध्यान रखिएगा। सुकन्या सोनोवाल कौन है भाई, सुकन्या सोनोवाल वर्तमान में राष्ट्रमंडल के शांति राजदूत है, शांति राजदूत है सुकन्या सोनोवाल, तो ध्यान रखिएगा सुकन्या सोनोवाल राष्ट्रमंडल के शांति राजदूत है। आइए, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट, बहुत बढ़िया सवाल है। मैं बार बार कहता हूं और यही कहता हूं कि जब महिला का नाम आए तो वहां पर आपको ठहरना है, वहां पर क्या करना है, ठहराव होना चाहिए। और महिला में पहली रहे तो और ठहरिए, और वो रक्षा से संबंधित हो तब तो, जब भाई 3 इसमें स्टार लग गया ना, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, एक तो महिला है, दूसरे में वो पहली महिला है, और तीसरे में वह रक्षा से संबंधित है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और इसका नाम है आस्था पुनिया। 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, आस्था पुनिया। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश, इसका अब कोई ग्लेशियर ही नहीं है, सारे ग्लेशियर इसने खो दिया, और इस देश का नाम है वेनेजुएला, वेनेजुएला। अब जुएला से आपको जुआ टाइप का आ रहा होगा ना, जुआ, जुएला, जुआ में तो सब कुछ खो देता है ना, तो ये ग्लेशियर खोने वाला बन गया है जुएला, याद कर लीजिएगा। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला देश, जान ही रहे थे कि बिहार में शुरू हुआ है, तो ये तो कर ही लेंगे आप। आइए, आखिरी सवाल होगा, आखिरी ही है ना, देखता हूं। आइए, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। 4 ऑप्शन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, डिल्मा रूसेफ, नगोजियो गोंजाइवेला, उर्सुला वॉन डेर लियोन। तो ध्यान रखिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं इनका नाम है डिल्मा रूसेफ। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आज के इस 59 प्रश्न से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं फिर एक बार कह दूं कि अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पर जानकारी दी गई है कि कहां से मिलेगा PDF, कैसे मिलेगा आपको PDF, तो परेशान मत होइए, ज्वाइन करिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।